इस एपिसोड के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि एक नैनी रोबोट आती है जो कि नोबिता के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देती है। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर आप लोग भी डोरेमोन के रियल वाले फैन होंगे तो वीडियो को पूरा देखना और कमेंट में बताना कि आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग कुछ किडनैपर को देखते हैं जो कि एक नैनी रोबोट को किडनैप कर रहे थे और उनका टारगेट था नोबिता नोबी और उस रोबोट को नोबिता के पास लॉन्च करने के लिए आए हुए थे और टाइम पेट्रोल भी उन्हें ढूंढ के उन्हें घेर लेती है, पर वो किडनैपर भी उस रोबोट को लॉन्च करके वहाँ से भाग जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग नोबिता को देखते हैं जो कि एक प्यारी चिड़िया को देख रहा होता है क्योंकि जब वो स्कूल जा रहा था तो उसे एक प्यारी सी चिड़िया दिखाई देती है और वो स्कूल जाके इस बारे में शिजुका को बताता है। तभी शिजुका बताती कि वो वर्ड ऑफ हैप्पीनेस थी और नोबिता कहते हैं कि हम लोग उसे ढूंढने के लिए जाएंगे और मैंने उस चिड़िया को पहाड़ी के पीछे देखा था, इसलिए वो सब भी मान जाते हैं और वो लोग उसको ढूंढने के लिए जा रहे थे। तब वो सब लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब शिजुका बताती कि हमारे टाउन में एक बहुत ही फेमस एक्टर आया हुआ है और हम लोग उसके पास जा रहे हैं। तभी नोबिता कहते हैं कि हाँ तुम लोग जाओ, हम उस चिड़िया की तलाश में किसी और दिन चलेंगे। अब नोबिता घर जा रहा था और काफी ज्यादा दुखी भी था। तभी वो अपने कमरे में आके देखता है कि एक रोबोट कैप्सूल वहाँ पे पड़ा हुआ होता है। तभी उसमें एक रोबोट थी और रोबोट उसमें से उठने के बाद बोलती है कि मेरा नाम लिली है और मैं एक रोबोट हूँ। और डोरेमोन घर में आता है और नोबिता डोरेमोन से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी डोरेमोन भी हैरान था। तभी डोरेमोन डोरामी को कॉल लगा के पूछता है। तभी डोरामी भी कहती कि मुझे इस रोबोट के बारे में कुछ पता नहीं है और डोरेमोन उसके पीछे वाला कोड डोरामी को भेज देता है। लिली एक केयरिंग एक्टिंग रोबोट थी। लिली उसका ध्यान रखती है और लिली उसका अच्छे से हर काम करती है। तब लिली और नोबिता शाम को घर से बाहर निकलते हैं। तब नोबिता कहता है कि मुझे एक सुबह बहुत ही सुंदर चिड़िया दिखाई दी थी और मेरे दोस्तों ने मुझसे वादा किया था कि हम लोग चिड़िया को देखने जाएंगे और उन्होंने मुझसे वादा किया है, लेकिन टाउन में एक बहुत ही फेमस एक्टर आ गया जिसके वजह से वो लोग नहीं जा पाए। तभी लिली कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी और हम दोनों मिलकर उस चिड़िया को ढूंढेंगे। तभी नोबिता काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि आओ चलो घर चलें। तभी वो लोग घर की तरफ जाने लग जाते हैं और वो चोर लोग टाइम टीवी पे इन लोगों को देखने लगते हैं और उन लोगों का प्लान लेडी के उससे नोबिता को मारना था। वो लोग एक बटन को प्रेस करके लिली को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और तभी वो नोबिता को मारने जाती है, लेकिन जैसी वो नोबिता को मारने जाती है तभी वहाँ पे डोरेमोन आ जाता है और वो चोर लिली को दोबारा सा वैसा कर देते हैं क्योंकि ऐसा करता देख डोरेमोन ने टाइम पेट्रोल को बता दिया तो हम लोग मारे जाएंगे। तभी डोरेमोन कहता है कि मैं तुम दोनों के लिए डोरा केक लेने जा रहा हूँ और फिर उन लोगों का प्लान भी फेल हो जाता है। तभी वो लोग प्लान बताते हैं कि हम लोग नोबिता के ऊपर रात में हमला करेंगे। प्लान के मुताबिक रात में लिली को ये लोग कंट्रोल करते हैं। तभी लिली नोबिता को मारने जाती है। तभी डोरेमोन चूहों से डर के मारे बाहर आ जाता है। तभी चोर ये देख के डर जाते हैं और लिली को पहले जैसा कर देते हैं। तभी जब ये लोग सुबह उठते हैं तब लिली नोबिता को बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ स्कूल जाना चाहती हूँ, लेकिन नोबिता पहले तो मना करता है लेकिन फिर मान जाता है। तभी ये दोनों स्कूल जाते हैं और रास्ते में जियान और सुनियो नोबिता को मिलते हैं और नोबिता को परेशान करते हैं, जिससे ये देख के लिली को गुस्सा आ जाता है और जियान और सुनियो को पटक के फेंक देती है। जियान और सुनियो अपने टीचर के ऊपर आके गिर जाते हैं। तभी टीचर इन लोगों को पनिशमेंट दे देता है और स्कूल की सफाई करने में लगा देता है और इन लोगों को पनिशमेंट मिल जाती है। तभी वहाँ पे लिली भी आ जाती है और लिली नोबिता से माफी मांगने लग जाती है और नोबिता भी उसे माफ कर देता है। तभी लिली कहती है कि मुझे माफ करना, मैं कभी किसी को खुश नहीं कर पाई और कहती है कि मुझे माफ कर देना। तभी नोबिता कहता है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। तभी ये दोनों मिलकर स्कूल की सफाई करने लग जाते हैं। तभी दूसरे सीन में ये दिखाया जाता है कि डोरामी डोरेमोन के पास आती है और कहती है कि फ्यूचर में एक नैनो फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री में वो रोबोट बनाए जाते हैं जो कि बच्चों की मदद कर सके और ये रोबोट बच्चों की इतनी ज्यादा केयर करती हैं जिसके वजह से ये रोबोट बंद हो गए हैं और ये नैनो रोबोट को कोई भी इस्तेमाल नहीं करता और ये बंद भी हो चुके हैं। तभी डोरेमोन कहता है कि इन रोबोटों में आखिर बैन लग गया तो ये आखिर नोबिता के पास कैसे आई और तभी ये लोग टाइम मशीन से फैक्ट्री में आ जाते हैं और तभी ये लोग टाइम पेट्रोल के चीफ से बात करते हैं और तभी वो लोग ये बोलते हैं कि एक रात पहले लिली रोबोट को किडनैप किया गया है। तभी डोरेमोन पुलिस को नोबिता के पास जो लिली है उसके बारे में बताता है और उसका कोड बताता है तो पेट्रोल वाले कहते हैं कि हाँ ये वही है। तभी डोरेमोन नोबिता के पास आता है और कहता है कि ये बहुत ही डेंजरस रोबोट है, लेकिन नोबिता कहता है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो और वहाँ से भाग जाता है और डोरेमोन के पास डोरामी की कॉल आती है। तभी डोरामी कहती है मैंने लिली से चोरों के बारे में पूछा और वो कह रही है कि मुझे चोरों के बारे में नहीं पता है और इन लोगों का प्लान खराब हो गया था, लेकिन फिर से वो लिली को कंट्रोल करते हैं और डोरामी के ऊपर हमला करा देते हैं। तभी वहाँ पे डोरेमोन डोरामी के पास जा रहा होता है और वहीं पे नोबिता भी लिली के पास जा रहा होता है। तभी डोरेमोन नोबिता से कहता है कि तुम वहाँ पे मत जाओ और तभी वहाँ पे लिली डोरामी को मार रही होती है और डोरेमोन उसके ऊपर हमला कर देता है और डोरेमोन भी उससे हार जाता है और वहीं पे नोबिता भी आ जाता है। लिली नोबिता के ऊपर अटैक कर देती है और उसको पकड़ लेती है। नोबिता बोलता है कि हमने प्रॉमिस किया था। ये सुनने के बाद लिली का कंट्रोल टूट जाता है। तभी वो चोर कहते हैं कि हमारा प्लान फेल हो गया और
और हम लोग के पास एक और मौका है। तभी वहीं पे एक रोबोट को फेंक देते हैं और वो रोबोट नोबिता से कहता है कि नोबिता नोबी अब तुम मरो। तभी वो रोबोट नोबिता के ऊपर हमला करने लग जाता है, लेकिन लिली आके उसके ऊपर लेट जाती है, जिसकी वजह से सारी गोली लिली के ऊपर लग जाती है और नोबिता बच जाता है। तभी वो रोबोट नोबिता के ऊपर बहुत ही बड़ा हमला करने वाला होता है। तभी लूली उसके पास जाके एक ब्लास्ट हो जाती है और वो ब्लास्ट होने के बाद लिली और वो रोबोट दोनों ही तबाह हो गए थे और टाइम पेट्रोल भी आ जाती है और इन चोरों को अरेस्ट कर लेती है। तभी टाइम पेट्रोल का चीफ बोलता है कि लिली एक बहुत ही डेंजरस रोबोट है। तभी नोबिता बोलता है कि नहीं, वो एक बहुत ही केयरिंग है और वो मुझे बचाने के लिए खुद ही मर गई। और नोबिता घर आने के बाद काफी ज्यादा रोने लग जाता है और एपिसोड भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। और अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा। और मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे एपिसोड आप तक रोज आ सकें।